गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि कार्बोनिल यौगिक, जिसमें हमें दो तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, और इसके अलावा पढ़ना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स यानी कि एलिफेटिक यौगिक, जिसमें आपके फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और इसके साथ आपको पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि एरोमेटिक यौगिक, जिसमें आपको बेंजोइक एसिड पढ़ना है, बेंजल्डिहाइड पढ़ना है। तो ये 5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह की ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखें हम, तो एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबका हमें पता है कि इन सबको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। और जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर कार्बन की क्योंकि 4 वैलेंसी होती है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और 2 बॉन्ड जो हैं इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं। तो अगर ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से जो आप देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड, इसमें आप क्या करिए, एक तरफ H जोड़ दीजिए। अगर कार्बन से एक तरफ आपने H जोड़ दिया तो ये बन जाता है CHO ग्रुप, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर आपने इसमें एक तरफ H नहीं जोड़ा, यहाँ पर ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ, दोनों तरफ आपने एल्किल ग्रुप ही जोड़े हुए हैं, इधर भी कोई एल्किल ग्रुप R लगा दिया, इधर भी एक एल्किल ग्रुप R लगा दिया, ठीक है। ये दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं, ये दोनों एल्किल समूह डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कीटोन। तो वही यहाँ पर इन्होंने कहा कि एल्डिहाइड में क्या होता है, देयर फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में जो ये CHO वाला कार्बन होता है, ये पहला कार्बन होता है, इसीलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। ये पहला कार्बन होगा, यानी कि जब आप नंबरिंग करते हैं चेन में, जब आप IUPAC नेमिंग करने जाते हैं, IUPAC के नाम पद्धति के सहायता से नाम लिखते हैं अपने यौगिक का, तो उसमें इसको ही पहला कार्बन माना जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 और साथ में ग्रुप CHO, या इसको RCHO भी कहते हैं। यहाँ पर आप इस बॉन्ड से क्या कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप अपने जोड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ जो हम जोड़ सकते हैं वो हो सकता है हाइड्रोजन। जब आप यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा HCHO, जो कि होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर H के बाद आप यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए तो इसका नाम पड़ जाएगा CH3CHO, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इस तरह से ये नाम क्या चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के ही बराबर होता है, C डबल बॉन्ड O। और जनरल फॉर्मूला जो होता है कीटोन का वो क्या हो जाएगा, या तो आप दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा RCOR। और या फिर अगर दोनों जो यहाँ पर बॉन्ड हैं इसमें आप अलग अलग एल्किल समूह लगाते हैं, अलग अलग एल्किल ग्रुप लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा जाकर RCOR-। ये इस तरह से आपको कभी देखने को मिल सकता है, ये RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये दोनों तरफ एल्किल ग्रुप। जैसे अगर एक कीटोन का नाम लिखें हम, तो हमने दोनों तरफ यहाँ पर लगा दिया CH3 ग्रुप, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ये इस तरह से हम CH3CO CH3, जिसको एसीटोन कहा जाता है, तो ये हमने बना दिया। या ध्यान रखिएगा, कीटोन में कार्बन के दोनों तरफ जब एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो उसमें आपको CH3 यानी मेथल ग्रुप से ही स्टार्टिंग करनी है, आप H नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड के केस में क्या किया था, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगाना था तो मैंने H लगा दिया था। तो ये इसलिए H लगा सकते हैं क्योंकि एक तरफ क्या है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हमने बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर H लगा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर कीटोन में दोनों में से किसी एक तरफ भी H लगा देंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज होकर के HCO यानी CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इसलिए कीटोन में कार्बन के दोनों तरफ क्या लगाते हैं, मेथल ग्रुप से स्टार्टिंग करते हैं। मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है। आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि जो R होता है वो एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का मतलब होता है बॉन्ड CH3, बॉन्ड C2H5 यानी कि मेथिल, एथिल,
प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से ये आगे चलती है श्रृंखला। फिर एक पॉइंट कह रहे हैं ये जो आपको ध्यान भी रखना है, जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें एल्डिहाइड से रिलेटेड है कि एल्डिहाइड्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। आप अभी प्राथमिक अल्कोहलों के बारे में, प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में पढ़कर आ रहे हैं, तो अगर आप अपने प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब सिर्फ एक बार आपने उनका ऑक्सीकरण किया, तो जो आपके अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी का उल्टा एल्डिहाइड का अगर आप अपचयन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक दूसरे में डायरेक्ट कन्वर्जन है। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कन्वर्ट करने को आता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे या अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करिए, तो आपको सीधे सीधे प्राइमरी अल्कोहल का जब आप करेंगे पहला ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीकरण, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और सेकेंडरी अल्कोहल, जो आपके द्वितीयक अल्कोहल होते हैं, अगर उनका आपने ऑक्सीकरण कर दिया, उनका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो आपको कीटोन जो है वो प्राप्त होता है। देखिए इस तरह से RCHOH, तो CHOH जो होता है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो इसमें आपने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, तो RCOR, तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कीटोन में जब आपके कार्बन से दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि समान एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो ऐसे कीटोन को सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है, यानी कि सममित कीटोन कहा जाता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ समान चीज़ें जुड़ा होना। सिमेट्री आपने पढ़ी, सममिति आपने पढ़ी है। तो सममिति में क्या होता है कि आप एक ऐसी रेखा खींचते थे जो किसी भी फिगर को या किसी भी आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर देती थी। वैसे यहाँ पर सममिति का मतलब है कि कार्बन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो CH3 CO CH3 ये एसीटोन का फॉर्मूला है। तो ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है, यानी कि सममित कीटोन है। वहीं पर अगर आपने कार्बन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगाए हुए हैं वो अलग अलग हैं, जैसे एक तरफ आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ये C डबल बॉन्ड O है, और दूसरी तरफ आपने लगा दिया यहाँ पर C2H5, तो फिर ये आपका जो कीटोन होगा ये असम्मित कीटोन हो जाएगा। इसका अगर IPAC नेमिंग आप करने जाएंगे तो नेमिंग आएगी, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन और दो कार्बन अंदर चार कार्बन, यानी कि ब्यूटेन 2 ओन। सेकेंड कार्बन आ जाएगा ना ये, भाई पहला कार्बन दूसरा कार्बन, क्योंकि मैंने कहा हुआ है IPAC नेमिंग करते समय जो कीटोन और एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है उससे चेन में काउंट किया जाता है, उसे श्रृंखला में गिनते हैं हम। तो यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, सीधी श्रृंखला हमें मिल रही, पहला कार्बन इधर से, क्योंकि कीटोन ग्रुप इधर से पास पड़ेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो इधर दो कार्बन है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो तीसरी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 2 4, तो चार कार्बन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। तो ये हैं आपके सम्मित और असम्मित कीटोन, कि जब आपके कार्बन के दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो सम्मित, और जब दोनों तरफ असमान एल्किल समूह जुड़े होंगे तो असम्मित। नेमिंग की बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स के, तो जो कॉमन सिस्टम है यानी सामान पद्धति की बात करें तो एल्डिहाइडों में क्या करते हैं, हम नाम के आगे एल्डिहाइड लगा देते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। और कीटोन में कीटोन लग जाता है, एसीटोन है, बेंजोफिनोन है, इस तरह से। लेकिन मेन होती है हमारी IPAC सिस्टम। IPAC पद्धति में जो एल्डिहाइड होता है उसकी नेमिंग करी जाती है एल्केनल के नाम से। किस नाम से, याद रखिएगा, एल्केनल। एल्केनल का मतलब है यहाँ पर जो आपका मेन एल्डिहाइड की जो नेमिंग है वो अल होती, AL। OH जब होता है, OH की होती है ऑल, आप लोगों ने पढ़ा है मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उसकी होती ऑल। और जब आपका CHO ग्रुप होता है, क्या ग्रुप, कौन सा समूह होता है यहाँ पर, ये CHO ग्रुप होता है जब, तो इसकी होती अल। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं अल और ऑल में, या कभी कभी वो नेमिंग करके आते हैं तो ऐसे वो जल्दी में ऐसे बना देते हैं, तो अल की जगह वो ऑल बना देते हैं, और वहीं पर उनकी नेमिंग जो होती है वो गलत हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे जब आपका CHO ग्रुप उपस्थित होगा तो आपका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, अल लगेगा। और करना क्या है, ये आपका एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या होगा, मीथेन से स्टार्टिंग होती है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन अगर एक कार्बन है तो मेथेनल, दो कार्बन है तो आप जानते हैं क्या नाम लिखना चाहिए आपको, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से नाम क्या होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब मिथेनल किसको कहा जाएगा,
तो देखिए जो एल्डिहाइड में हमारे पास सबसे पहला एल्डिहाइड होता है वो होता है HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। और मैंने आपसे कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड में जो एक एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसे हम काउंट करते हैं चेन में, तो यही हमारा पहला कार्बन हो जाएगा। तो इसीलिए SCHO को ही क्या कहा जाता है, मीथेनल कहा जाता है। वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर मीथेन तो CH3 ग्रुप CH3CHO होना चाहिए था, तो CH3CHO को मीथेनल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम चेंज होकर के इथेनल पड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया मीथेनल। देखिए यहाँ पर नाम लिखे भी हुए हैं, SCHO है, एक कार्बन उपस्थित है तो मीथेन, इसी को मेथ कहा जाएगा, तो मेथेनल हो गया। CH3CHO 2 कार्बन है तो ये एथेनल हो गया। CH3 CH2 CHO 3 कार्बन आ गए तो ये प्रोपेनल हो गया। CH3 CH2 CH2 CHO 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेनल हो गया। और इसी तरह से नेमिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती आती है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं उनके जो नामकरण पद्धति होती है उनमें सफिक्स में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं जब आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। और CHO ग्रुप के कार्बन को आपको अपनी जो लंबी श्रृंखला चुनते हैं, आप जो लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं IPSC करते समय, उसमें काउंट करना ज़रूरी होता है। और नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी जहां से एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो पास पड़ेगा। ये तो हो गया एल्डिहाइड के IPSC नेमिंग की बात। अब चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन की तरफ। कीटोन में क्या होता है, तो कीटोन में कॉमन सिस्टम जो है इसमें आपको बताया गया कि नाम के आगे कीटोन लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कीटोन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डायमेथिल कीटोन, इसको एसीटोन भी कहते हैं। यहाँ पर एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो C2H5 जो होता है वो एथिल ग्रुप होता है, E पहले आता है अल्फाबेट में, CH3 मेथिल ग्रुप होता है, M बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ये इसकी कॉमन नेमिंग होती है, नहीं सामान्य पद्धति होती है। IPSC नेमिंग की बात करें तो करें इन द सिस्टम सफिक्स ई, जो एल्केन में इस तरह से ये एल्केन होती है हमारी, एल्केन का मतलब मीथेन है, ब्यूटेन, सब में लास्ट में ई आता है, तो ये ई हट जाता है और ई की जगह पर लगा देते हैं ओन। तो कीटोन में सफिक्स क्या आता है हमारा, ओन आ जाता है। जैसे आपने एल्डिहाइड में जो सफिक्स पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ALL, वैसे ही कीटोन में जो सफिक्स आता है वो क्या होता है, ओन। इसको वन मत पढ़िएगा, ये ओन पढ़ा जाता है। तो अब इसके बिहार पर इसके नाम देखिए कैसे हो जाएंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर CH3COCH3, या इसी को देख लीजिए CH3COCH3। तो CH3COCH3 में हमें इस कार्बन को इंक्लूड करना है, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से, क्योंकि दोनों तरफ एक ही एक कार्बन है तो ये बीच में आएगा दूसरे नंबर पे। तो आप इधर और इधर दोनों में से किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम पड़ जाएगा प्रोपेनोन 2, या सिर्फ आप इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें इसे सिर्फ प्रोपेनोन कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए, 1 2 और 2 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो 4 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से अगर आप नंबरिंग करने जाएंगे और इधर से अगर आपने नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो पहले पे, तो 1 2 3 4। तो देखिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कॉमन नेम तो एथिल मेथिल कीटोन होगा और IPSC नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेनोन। तो इससे हमें देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगर कीटोन ग्रुप में एक तरफ केवल मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप हमेशा नंबरिंग उसी मेथिल ग्रुप से करेंगे, दूसरी तरफ वाले को लॉन्गेस्ट चेन में बाद में नंबरिंग करेंगे उसकी, लेकिन जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से ही नंबरिंग आप अपनी स्टार्ट करेंगे। और उस अवस्था में आपको 1 2 3 ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर प्रोपेनोन हो गया, यहाँ पर ब्यूटेनोन हो गया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए CH3CO CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ गए, तो एक तरफ इसके मेथिल ग्रुप है और एक तरफ 1 2 3 कार्बन की वजह से प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, कार्बन के एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3, जो कि आपका हो गया 3 कार्बन का प्रोपिल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। एन का मतलब नॉर्मल प्रोपिल कीटोन, तो मेथिल प्रोपिल कीटोन भी लिख सकते हैं, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन भी लिख सकते हैं। IPSC नेमिंग क्या हो जाएगी, पेंटेन 2 ओन। तो
तो पेंटेन टू ओन यहाँ पर क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। इधर से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से इसलिए क्योंकि इधर से पास पड़ेगा, दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पेंटेन टू ओन। यहाँ पर आप चाहें तो प्रोपेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन लगा सकते हैं, और नहीं लगा रहे हैं तो भी आप जनरली इसको सिर्फ प्रोपेनोन ब्यूटेनोन लिख सकते हैं। और यहाँ पर पेंटेन टू ओन, ये 2 नंबरिंग क्यों आई, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कार्बन जो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दूसरे कार्बन पे नंबरिंग में आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा पेंटेन टू ओन। तो ये है कीटोन की आईपीएसी पद्धति, यानी कि आईपीएसी नामकरण। इसमें क्या करना होता है, जो आपका सफिक्स चलता है वो ओन होता है, ONE। जिस भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, यानी जिस भी एल्केन से जुड़ा होगा, उसमें ई हटा करके ओन लगा देते हैं। जैसे कि अगर आपकी लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो आप उसे प्रोपेनोन लिखेंगे। 2 आ रहे हैं तो इथेनोन। वैसे 2 पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, रीज़न मैंने बताया कि कीटोन में मिनिमम जो होंगे वो 3 कार्बन ही होंगे। एक तो कीटोन ग्रुप का खुद का कार्बन, और दूसरे जो 2 कार्बन होंगे वो दोनों तरफ जो आप एल्किल समूह लगाएंगे उनके कार्बन। तो कीटोन में जो स्टार्टिंग होती है उसमें कम से कम 3 कार्बन उपस्थित होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में 1 कार्बन की उपस्थिति में भी एल्डिहाइड बन सकता है। एल्डिहाइड में जो पहला एल्डिहाइड आपने पढ़ा वो पढ़ा था HCHO, जिसे आप फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जो हमारा पहला कीटोन होता है वो होता है हमारा CH3COCH3, यानी कि एसीटोन, जिसको आप प्रोपेनोन या प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं। तो ये हमारी आईपीएसी पद्धति। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मुझको मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता कर इससे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनमें समावयवता की बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता तो सभी में पाई जाती है। क्यों? श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, बार बार बताया जा चुका है। श्रृंखला समावयवता का मतलब होता है कि इसमें श्रृंखला में जो कार्बन आ रहे हैं उनके स्थानों को अदल बदल करके आप चाहें तो उसे ब्रांच चेन में यानी कि शाखित श्रृंखला में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे ओपन चेन रख सकते हैं, खुली श्रृंखला रख सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है C4H8O, अगर आप ध्यान से देखें C4H8O, तो इसमें अगर आप चारों कार्बनों को एक सीधी श्रृंखला से जोड़ देते हैं तो इसका नाम पड़ जाएगा N-ब्यूटेनल। और वहीं पर आप क्या करें कि किसी एक कार्बन, मान लो इस CH2 ग्रुप को, यहाँ पर CH2 CH2 CHO है, तो यहाँ से ये CH3 ग्रुप उठाया और यहाँ पर लगा दिया आकर के, और इसका एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसका नाम तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया 2-मेथिल प्रोपेनल या आइसो ब्यूट्रेल एल्डिहाइड, इसका नाम पड़ जाएगा। ये CH2 की जगह क्या बन गया, CH ग्रुप बन गया, और इस CH3 को इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया आकर के, इस CH में ही लगा दिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। ये तो आपको एकदम ओपन चेन दिख रही हुई है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है CHCHO, और इससे इधर की तरफ एक CH3 लगा दिया और एक CH3 यहाँ पर इन्होंने नीचे लगा दिया। तो देखिए 1 2 3, अब या तो 1 2 3 आप इस तरह से इधर की तरफ श्रृंखला ले जाइए, चाहिए 1 2 3 इधर की तरफ श्रृंखला ले जाइए, तो ब्रांच आ गई। जबकि यहाँ पर क्या था 1 2 3 4, चारों कार्बन जो है हमारी लंबी श्रृंखला में आ रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम तो यहाँ पर N-ब्यूटेनल आया, लेकिन यहाँ पर नाम क्या पड़ गया 1 2 3, दूसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप जुड़ गया तो नाम पड़ गया 2-मेथिल, और 1 2 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेनल। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मेथिल ग्रुप की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। एक बार आपको खुली श्रृंखला प्राप्त हो रही है और दूसरी बार में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, शाखित श्रृंखला। तो इस तरह की समावयवता को चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। दूसरी है हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समावयवता। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो आपके एल्डिहाइड हैं वो कीटोन तथा एल्कीन ऑक्साइड, जिन्हें साइक्लिक ईथर कहा जाता है, जो चक्रीय ईथर आपके होते हैं यानी कि बंद ईथर जो होते हैं, उनके साथ ये समावयवता प्रदर्शित करता है। कौन? एल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े C3H6O, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इससे आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, प्रोपेनल। देखिए CH3 CH2 CHO, इन्होंने प्रोपेनल बनाया हुआ है। और इसी में ही आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, इसी को एसीटोन भी लिख सकते हैं, CH3CO CH3।
स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहा। और इसी को आप चाहें तो CH3 CH2 और बॉन्ड O यहाँ पर साइक्लिक ईथर यानी कि चक्रीय ईथर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों ही एल्डिहाइड, कीटोन और चक्रीय ईथर, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, एक दूसरे में अपना स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी समव्यवस्था होगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समव्यवस्था। देन नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एक यौगिक किसी दूसरे यौगिक में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने की, और ये कन्वर्जन जो होता है ये बिना किसी केमिकल चेंज के होता है। मतलब आपको यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करानी है, लेकिन जो यौगिक होगा वो अपने स्थायित्व या अस्थायित्व की वजह से, यानी कि स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता रहता है, दूसरे यौगिक में चेंज होता रहता है। यानी कि कभी वो एक यौगिक की तरह गुण प्रदर्शित करेगा, कभी वो दूसरे यौगिक की तरह गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह की समव्यवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं चलाव्यवस्था। चलाव्यवस्था से मतलब ही आप समझ रहे होंगे, चलायमान होती है, यानी कि ये स्थिर नहीं होता है। जैसे कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो भी चलाव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। एथेनॉल है, ये आपका क्या है, एक एल्डिहाइड है, ये किस में चेंज हो जा रहा है, विनाइल अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो अल्कोहल के साथ क्या करते हैं, चलाव्यवस्था यानी कि टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। एसीटोन जो होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ चलाव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो एल्डिहाइड होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल के साथ चलाव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। ये यहाँ पर साइन यही बता रहा है कि कभी ये एथेनॉल जो है कभी एल्डिहाइड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, कभी अल्कोहल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह की समव्यवस्था को जो है चलाव्यवस्था कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि ये स्थिर नहीं होती है, ये चलायमान होती है, यानी स्टेबल नहीं होती है। देन आते हैं मध्याव्यवस्था। मध्याव्यवस्था या मेटामेरिज्म में क्या होता है, सिंपल कार्बन, जो कार्बन है आपका यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाला, क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन होता है, जैसे CHO में C है और आपके जो एसीटोन में जो C है, तो कह रहे कीटोन ना तो श्रृंखला समव्यवस्था और ना ही स्थान समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने जो एल्डिहाइड पढ़े तो उसमें श्रृंखला समव्यवस्था यानी चेन आइसोमेरिज्म, और जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो कीटोन ग्रुप जो है वो शो नहीं करता है। कीटोन क्या शो करता है, कीटोन समूह जो होते हैं वो मध्यावयवी होते हैं, यानी कि ये प्रदर्शित करते हैं मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म का मतलब होता है कार्बन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप हैं R और R' फॉर सपोज हैं, तो आप इनमें नंबरिंग चेंज करके, भाई एक बार आपने क्या करा, एक तरफ यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया और एक बार यहाँ पर C2H5 ग्रुप लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बार में आप अगर इधर C2H5 इधर CH3 ग्रुप कर देंगे तो भी सेम रहेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पर C3H7 कर दिया और यहाँ पर CH3। ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार हमने यहाँ पर C3H7 और CH3 कर दिया और दूसरी बार में यहाँ से CH2 ग्रुप निकाल करके दो इधर कर दिया, तो दोनों तरफ अब क्या हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो इस तरह की समव्यवस्था को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म यानी कि मध्याव्यवस्था कहते हैं, जिसमें कीटोन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह होते हैं उनमें कार्बनों की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करके अपने यौगिक को बदल सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं रोक रहे हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इनमें कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप जो है पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।